स्वैप के लिए अगर हम कहें तो ये इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। बीइंग अ मुस्लिम हमें स्वैप ना लेना चाहिए और ना देना चाहिए। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस करें। हाँ, हम इसकी मदद से जो है करेंसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझेंगे, ठीक है, और हम इसको अपने अकाउंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। हम स्वैप फ्री अकाउंट खोलेंगे बीइंग अ मुस्लिम, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, ठीक है। अब इससे हम फ़ायदा कैसे लेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो स्वैप क्या है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट है जो आप जो ट्रेड डालते हैं, जो आपका मार्जिन क्या कहते हैं डिपॉजिट होता है, सिक्योर डिपॉजिट होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेस के ऊपर आपको स्वैप मिलता भी है और आप स्वैप देते भी हैं। ये मिलता क्यों है और हम देते क्यों हैं, इसके क्या रीज़न्स हैं, अब हम इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं हम स्वैप के बारे में कि स्वैप क्या है, फिर इसके बाद फिर सेंट्रल जो बैंक है उसके इंटरेस्ट रेट क्या है, फिर वो किस तरह स्वैप लगता है और स्वैप के फार्मूलाज क्या हैं और स्वैप के लिए हम दूसरा टर्म क्या यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों का हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और व्हाट डज स्वैप मीन, स्वैप का मतलब क्या है। बिल्कुल, गेट पेड और पे जस्ट होल्डिंग अ पोजिशन। आपकी अगर पोजिशन अगर होल्ड होगी ना, ठीक है ना, यानी कि जब आपकी पोजीशन होल्ड होगी तो आपको या तो क्या कहते हैं आप स्वैप देंगे या आपको स्वैप मिलेगा। अच्छा, ये कब एक्टिवेट होता है, यानी कि कब लगता है, ये EST टाइम 5 PM या पाकिस्तान टाइम की अगर हम बात करें तो जैसे ही 2 बजते हैं, यानी कि जैसे ही 2 बजेंगे आल अकाउंट जो ना वो क्लोज हो जाएंगे और ये 1 सेकंड के बाद रीओपन हो जाएंगे। यानी कि 1 बजकर पाकिस्तान टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 1:59 क्या कहते हैं मिनट और 59 सेकंड पे सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा रीओपन हो जाएंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। और EST टाइम जो है इसका जो है वो 5 PM है। वेल, सेंट्रल बैंक जो ना लैंड मनी टू बैंक्स एट सर्टेन एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक, हर मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने कमर्शियल बैंक को वो मनी लैंड करता है सर्टन एनुअल रेट, जो रेट होते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। हर कंट्री का अपना एक समझ लें कि डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट है और ये समझ लें कि 5/7/2014 के जो इंटरेस्ट रेट है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जो आज जो अपडेट हुए हैं वो मैं नहीं बता रहा आपको, ठीक है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट रेट है आपका यूरोपियन कंट्रीज़ का, ठीक है, यूरो का, जिसे हम ECB कहते हैं, और ये है 0.15%। और आप अगर ऑनलाइन अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का देख लें 2.50 और न्यूजीलैंड का 3.25 और कनाडा का जो है 1 है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 0.50 है, US का जो है वो 0.25 है और स्विस फ्रैंक का नहीं है और 0 है, यानी कि JPY जो है वो 0.10 है। अच्छा, ये इंटरेस्ट रेट एक्चुअली क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक जब जो ना सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं तो इस इंटरेस्ट पे करते हैं। किसको पे करते हैं? सेंट्रल बैंक को पे करते हैं, ठीक है। और सेंट्रल बैंक जो है ना जो है वो लेंड करता है मनी कमर्शियल बैंक को इस रेट पर, जो ये रेट है, ये रेट जो है जो आपको नज़र आते होंगे मार्केट में आप देख रहे हो, तो ये सेंट्रल बैंक के कमर्शियल बैंक के लिए होते हैं। कमर्शियल बैंक जो है ना इनको ज़रा बढ़ाकर फिर जो है ना वो बिजनेसेस को और लोगों को लोन देते हैं, ठीक है, ज़रा वो भी अपना इंटरेस्ट कमाते हैं, ठीक है जी। अब जो है ये पता चलना चाहिए कि कैसे इंटरेस्ट, यानी कैसे स्वैप मिलेगा और कैसे स्वैप दिया जाएगा। बाइंग करेंसी विथ हाई इंटरेस्ट रेट, जिस करेंसी यानी कि पेयर का जो इंटरेस्ट रेट हाई होगा यू विल गेट पेड, आपको मिलेगा, ठीक है। और सेलिंग करेंसी यानी कि आप बाय कर रहे हैं ना, आप बाय कर रहे हैं हाई इंटरेस्ट रेट को, हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी पेयर को आप बाय कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। और आप हाई क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं करेंसी है, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट है हाई है, उसको अगर आप सेल कर रहे हैं यानी कि सेलिंग करेंसी विद हाई इंटरेस्ट रेट यू आर पेइंग, आपको पे करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का जो है इंटरेस्ट रेट है वो 0.5, ठीक है, और बेस करेंसी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बेस करेंसी है। आप देखें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बेस है और ये कोड है।
और अभी ऑस्ट्रेलिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.50% है, ठीक है, और यू विल गेट पेड, आपको मिलेगा। और अमेरिका का जो है वो 0.25% है, यानी कोड करेंसी, यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। अब आप देखें कितना, अब ऑस्ट्रेलिया का 2.5 और अमेरिका का 0.25। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2.25%। अगर आप इस पेयर को बाय कर रहे हैं ना, तो यू विल गेट, आपको मिलेगा, आपको 2.25% जो है ना वो स्वयं मिलेगा, ठीक है जी। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि सर हम तो इंटरेस्ट ना लेंगे ना देंगे, तो हमें इससे फ़ायदा क्या होगा? हमें इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये इसके फार्मूलाज हैं, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, आप बाद में इसको नोट भी कर लीजिएगा, और फिर मैं आगे चल के आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। आप देखें ये एक एग्जाम्पल है, मैंने इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल USD ऑस्ट्रेलिया और USD फॉर, अगर हम 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 लाख का लॉट साइज़ अगर हमने लिए, अगर हम बाय कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने कहा कि हम बाय करेंगे, तो जब हम बाय करेंगे तो इस फार्मूले के तहत सबसे पहले क्या होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है 1 लाख का स्टैंडर्ड लॉट में ले रहा हूँ, जो हम पिछली क्लास के अंदर सीख चुके हैं। और फिर क्या होगा कि ये 2.5 जो ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट है, और ये अमेरिका का है, और ये जो है ना आपको आपका जो ब्रोकर है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2.40 हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला है 100 से डिवाइड करेंगे इसको, उसके बाद फिर हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे। इस तरह क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं आप, फार्मूला आगे जाएगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम इसको 100 से, इसके बाद फिर हम इसको 65 डेज से करेंगे। तो आप देखें हमारा स्वेप कितना बनता है, 6.58 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। यानी कि अगर आप 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 6.58 यूनिट ऑफ बेस करेंसी मिलेगी, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेगा, ठीक है जी। अगर आपका जो अकाउंट है अगर वो अमेरिकन है, यानी कि अमेरिकन डॉलर के अंदर, तो फिर वो कन्वर्ट होकर आपको अमेरिकन मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया चेंज होकर आपको डॉलर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपको मिलेगा, और ये इसी तरह आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं। इफ़ यू आर सेलिंग, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पेयर है, आप सेल करें तो इसी फार्मूले को इसको कैलकुलेट किया, और ये आपको इतने देने पड़ेंगे, यू हैव टू पे, ठीक है जी। आगे चलें, इसको ज़रा आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्वेप के लिए जो है वो दूसरे वर्ड भी यूज़ करते हैं, इसको हम रोल ओवर भी कहते हैं, इसको हम कैरी भी कहते हैं स्वेप को। अब सवाल यहाँ पर ये कि सर ये बताइएगा कि इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखें आप एक बात याद रखिएगा, जिस मुल्क का इंटरेस्ट रेट हाई होगा उसे हेजर, ठीक है, या बड़े बड़े बैंक जो इंस्टीट्यूशनल जो क्या कहते हैं ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, इस पेयर को परचेज करते हैं। उनको पता है कि उनको स्वयं मिलना है, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। ज़्यादातर जो गोरे लोग होते हैं वो इस जिनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है बेस करेंसी का, उस पेयर को वो परचेज करके रख लेते हैं, ठीक है। उनको पता है कि स्वयं मिलता जाएगा। जब स्वयं मिलता जाएगा और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो हैं इसे क्या कहते हैं परचेज करेंगे, तो ज़ाहिर है कोई चीज़ ज़्यादा परचेज की जाएगी तो फिर वो कम रहेगी। जब वो कम रहेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी करेंसी की जो है वो क्या कहते हैं प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ज़्यादातर वो पेयर जो है ना वो ज़्यादातर ऊपर ही रहता है, बाई की तरफ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको स्वैप की सूरत में, यानी कि स्वैप कमाने की सूरत में उसको रखे रहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देखें, आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और अभी इसी पेयर की हम बात कर रहे थे, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और USD। अब आप ज़रा इसको देखें, अब मैं इसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखें, मैं इसको मंथ पे लेकर आता हूँ। अब आप देखें, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, और इसको भी जो है ना मार्केट वॉच को भी मैं बंद कर देता हूँ। अब आप ज़रा देखें कि, और अब आप देखें यहाँ से लेकर ये मार्केट जो है ना यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अब आप देखें, अब ये अरसा दराज आप देखें कितना अरसा हो गया, यहाँ से मार्केट जो है चढ़ी है, इस पॉइंट से मार्केट दोबारा चढ़ी है, और उसके बाद अब तक मार्केट यहाँ पर है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना अरसा हो गया। आप ज़रा देखें, ये 2008 और ये 2015, कितने साल हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 7 साल हो गए, 7 years, 7 साल से ये अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है। आप बोलेंगे कैसे अप ट्रेंड के अंदर है? क्योंकि अभी तक इसने लो ब्रेक नहीं किया अपना, ठीक है। और अगर किसी ने यहाँ पर अगर कोई बाय डाली हो इस पेयर के अंदर, तो उसने अगर सेल भी डाल दी हो, नो प्रॉब्लम, अगर सेल भी डाल दी, यहाँ सेल डाल दी, ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, सेल डालेगी तो फिर ज़ाहिर है उसको क्या कहते हैं, ज़ाहिर लॉस ही होगा, क्योंकि बाय करेगा, बाय करेगा तो अगर इसने बाय भी डाल दी है ना यहाँ पर, तो बाय पे क्या होगा कि स्वेप मिलेगा। अक्सर लोग जो है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पेयर को वो बाय कर लेते हैं, जब बाय करेंगे तो वो ऊपर ही रहा है। तो इस पर आप मुझे बताएं, एक दिन में अगर 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे कितना कमाया? 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तकरीबन $6 और कुछ सेंट। अब से लगाएं कि 7-8 साल हो गए इसको, तो कितना क्या कहते हैं कमीशन, और कितना स्वेप अंग्रेज़ों ने कमा लिया होगा, या जिसने क्या कहते हैं ये इसके अंदर बाय डाली होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद और हम इसको डिस्कस करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।